ओम ईशानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 64वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप और देवता उषा है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है उषागमन की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदश्रय उषसो रोचमाना अस्थरमान्नोर्मयोरुषन्तः कृणोति विश्वा सुपथा सुगान्यभो नमस्वे दक्षिणामघोनि। इस प्रथम मंत्र में जागरण की देवी उषा के शुभागमन जन्य शोभा का काव्यात्मक कथन है। उषा काल वह काल है जिसमें कि यद्यपि नहीं था सूर्य का आना हुआ, पर समझ लो रात्रि का जाना हुआ। दुर्बला काल उषा काल होता है। उषा को एक दिव्य देवी के रूप में ऋषियों ने देखा है। अश्विनी कुमारों के रथ पर ये प्रायः आरूढ़ रहती हैं। स्वास्थ्य से इनका विशेष संबंध होता है। उषा कालीन जागरण, कर्म में लिप्त होना, यह स्वास्थ्य और संपन्नता का द्योतक है। सृष्टि में पशु पक्षी सब उषा काल में सक्रिय हो जाते हैं। पक्षियां चहचहाने लगती हैं। समग्र सृष्टि में जागरण फैल जाता है। मनुष्य ही ऐसा भागा है जिनमें वह खर्राटे खींचता रहता है, जो उचित नहीं है। इसीलिए स्वास्थ्य का लाभ उसको उस तरह से नहीं मिल पाता है जिस तरह से पक्षी आदि को प्राप्त होता है। तो उषा का दिव्य दर्शन ऋषियों को सुलभ था। आश्रमों के चारों ओर नैसर्गिक छटा का प्रसार, उषा का आगमन, उसके पायल की झंकार, उसका दीप्त वर वदन ऋषियों के काव्य में हृदय को आकर्षित करता था। आजकल वो सुख सौभाग्य हमको कहाँ प्राप्त। अट्टालिकाओं के छाया में, घनी बस्तियों में, कृत्रिम जीवन जीने वाले बल्ब की प्रकाश की छाया में हमें वह सुख सौभाग्य कहाँ सुलभ जो ऋषि के आश्रमों में था। तो आश्रमस्थ ऋषि शोभा को देखते थे और उनका कवि हृदय उषा की नैसर्गिक छटा को देखकर सहज ही फूट पड़ता था, जो कि ऋचाओं में स्पष्ट दृश्यमान है। रोच मानाह रुषंतः उषासा। हे रोचमाना माने तेजस्विनी, रुषंतः माने जगमगाने वाली, चमकने वाली, उषासा माने उषाओं। श्री शोभावर्धन के हेतु तुम्हारी छटा परम आकर्षक प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो 26 समुद्र में लहरें उठ रही हैं। अपाम उर्मयः न, अप
कहते हैं जल को। अपाम उर्मय हमने जल में उठती हुई तरल तरंगों की भांति। उर्मय नौ, उर्मी कहते हैं लहर को, नौ माने समान। अपाम उर्मय न, तरल जल में तरंगित उर्मियों लहरियों के समान। उत अस्थु, उषा अंतरिक्ष से उठकर ऊपर धरातल पर अपनी छटा छिटका रही है। विश्व सुपथा, और समस्त पथों को वो सुपथ बना रही है। निशा के अंधकार में डूबे मार्ग अदृश्य थे, चलना मुश्किल था उन पर, इसलिए वे सुपथ नहीं बन सके थे। लेकिन उषा के आगमन के साथ ही साथ वे सुपथ बन गए। प्रकाश की छटाएं छहर गईं और वे सब विश्व माने संपूर्ण मार्ग जो हैं वे अंधकार के आच्छादन से निकलकर सुंदर पथ के रूप में सुशोभित होने लगे। उषा काल में सुगान कृणोति, और हे उषाओ तुमने उनको सुगान माने सुगम में, कृणोति माने कर दिया या कर देती हो सुगम उनको। मघोनी, मघोनी माने ऐश्वर्यवती, वसती दक्षिणा। उषा दक्षिण माने अनुकूल होकर के वशी, वशी माने धन दात्री, वश से वशी है स्त्रीलिंग। ये जो ऐश्वर्यशालिनी उषा हैं वे धनैश्वर्य प्रदायिनी हैं। तो दीप्ति मति तेजस्विनी उषाएं श्री वृद्धि करने हेतु जल की तरल तरंगों की भांति लहरा रही हैं और ऊपर से नीचे भूतल पर उतरती हुई सुशोभित हो रही हैं। ये अंधकार से ढके मार्गों को प्रकाश में ला करके उन्हें प्रकाशित करके सुपथ बना दे रही हैं, सुगम बना दे रही हैं, पथिकों के चलने के योग्य बना दे रही हैं। दीप्तिमती तेजस्वी, दीप्तिमती तेजस्विनी उषाएं जल लहरी ज्यों लहराती। दीप्तिमती तेजस्विनी उषाएं जल लहरी ज्यों लहराती, पंथ प्रकाशित करती आती, चलने योग्य बनाती। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 64वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रविष्ट हो रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता उषा और शीर्षक है सुंदरी उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भद्रादद्रक्ष उर्विजा विभास्यते शोचर्भानवोद्याववप्तन् आविर्वक्षः कृणुषे शुम्भमानोषो देविरोचमानामहोभिः। इस दूसरे मंत्र में उषा को एक सुंदरी रमणी की भांति ऋषि ने चित्रित किया है, जो अपने आभा से आभान्वित प्रकाशित परिवेश को करती हुई चलती है और स्वयं कल कोमल किरणों के माध्यम से आभा का अनुपम प्रसारण करती हुई अत्यंत आकर्षक रूप में इस धराधाम पर अवतरित होती हुई छवि छटा का प्रसारण करती हुई परम शोभन प्रतीत होती है। तो उषा, हे उषा सुंदरी,
तुम भद्रा दधिक्षे अत्यंत कल्याणकारिणी मंगलमयी दिखती हो, क्योंकि रूप जो है वह प्राय अंधकार फैलाता है। रूप में लोग ठगे जाते हैं, लेकिन उषा सुंदरी का रूप परम सात्विक सुशोभन है। उसमें विलासिता नहीं वरन एक जागृति है, एक नवीन चेतना है। इसलिए उषा हेतु कल्याणकारिणी संबोधन प्रदान किया गया है। तो हे उषे, तुम भद्रा दधिक्षे परम मंगलमयी दिख रही हो। उर्विया विभासी, उर्वी माने विस्तृत, तुम बड़े विस्तार के साथ अपने कल कोमल रूप की छटा को छिटकाती हुई चल रही हो, प्रकाशित करती हुई चल रही हो। उषा देवी, हे जागरण की देवी उषा, महोभि रोचमाना, तुम प्रकाश की कल कोमल किरणों से चमकती हुई आलोकित हो रही हो। शुंभ माना, परम सुशोभित हो रही हो। शुंभ, शुंभ कहते हैं शोभा को या शोभित को। तो शुंभ माना तुम परम सुशोभिता लग रही हो। शुंभ शोभा का प्रतीक है। एक शुंभ दैत्य का भी नाम आता है, जिसको कि मारा था दुर्गा देवी ने। प्रहलाद का संभवतः वो पौत्र या प्रपौत्र था। पहले नाम निरर्थक नहीं पढ़ते थे, सार्थक होते थे, इससे बड़ा खूबसूरत था इसका मतलब है। लेकिन वो आर्य पंथ से दैत्य संस्कृत की वो दानवी संस्कृत को मुड़ गया था, इसलिए वह निंदित हुआ और राक्षस के कोट में रखा गया। तो शुंभ से संदर्भित बात हमने बता दी कि वैसे शुंभ का मूल अर्थ होता है जो सुशोभन हो। तो शोभा केवल रूप यानी शारीरिक या भौतिक शरीर से ही नहीं संबंधित है, मानसिक सौंदर्य भी शारीरिक सौंदर्य पर छा जाता है। जो मन से सुंदर होता है वो तन से भी सुंदर प्रतीत होता है। अगर मन से कुरूप है तो उसका तन भी कुरूप हो जाता है, राक्षसी बन जाता है। उस रूप पर लोग आकर्षित नहीं होते हैं, टकटकी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ शुंभ माना उषा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हे उषा देवी, तुम शुंभ माना हो, अर्थात सुशोभन स्वरूप से सुशोभित होने वाली हो। तुम भूतल पर उतरकर वक्षः आविः कृंशे, अपने वक्षस्थल को खोल देती हो, यानी अपनी व्यापक छवि छटा को बिखेरने लग जाती हो। हे उषा देवी, तुम श्रेयस्कर दिखती हो। तुम्हारा रूप सात्विक है, विस्तृत रूप से तुम प्रकाशित होती हुई छविमती हो जाती हो। तुम्हारी कल कोमल किरणें आभा से परिपूरित होकर अपना सुशोभन स्वरूप दिखलाती हैं और तुम अपने सुशोभन वक्षस्थल को व्यापक छवि छिटकाने के लिए खोल देती हो। अपनी व्यापक छवि छटा का प्रसार कर देती हो। हे उषा देवी, हे उषा देवी, हे कल्याणी, मंगलमय रूप दिखाती हो। हे उषा देवी, हे कल्याणी, मंगलमय रूप दिखाती हो। प्राभातिक आभा से मंडित व्यापक आलोक बिछाती हो। कल कोमल किरणों की आभा से मंडित छवि छलकाती हो।
शोभन वक्षस्थल खोल जगत को आभापूर्ण बनाती हो। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 64वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भरद्वाज, छंद शुभ, देवता उषा और शीर्षक है अंधकार हारिणी उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वहन्ति सेमरुणा सौरुषन्तो गावः सुभगामुर्विजा प्रधानाम् अपेजते शूरो अस्ते एव शत्रून् बाधते तमो अजिरो न वोळ्हः। तीसरे मंत्र में तमोहारिणी उषा की दिव्य छटा का वर्णन ऋषि ने किया है। अरुणासह रुषंतः गावा। अरुणासह माने लाल लाल या अरुणिम रंगों वाले, रुषंतः माने तेजस्वी, गावह माने किरणें। गो माने कई अर्थ होते हैं। गो का अर्थ, प्रचलित अर्थ तो गाय है, लेकिन गो का अर्थ किरण भी होता है। तो यहाँ प्रसंगानुकूल गो का बहुवचन जो गावह है वो किरणों के रूप में जो है वह प्रकाशित करने योग्य है, या उसका अर्थ किरणों से जुड़ा है। अरुणासह रुषंतः गावा, प्राभातिक लाल रंग की कल कोमल तेजस्वी किरणें शुभगाम उर्विया प्रथाना। शुभगाम माने बड़े ही सुभग सुशोभन दिखती हैं। उर्विया माने बड़े ही विस्तार के साथ बिखरी हुई प्रतीत होती हैं। और प्रथाना माने परम प्रशंसनीय प्रतीत होती हैं अपने सौंदर्य के कारण, अपनी गुणवत्ता के कारण। और वहंती, वे कल कोमल प्रकाश का वहन करती हैं, ढोकर लाती हैं। और वे कैसी हैं? अस्ताशूर इव। अस्ता माने सर प्रक्षेपण करने वाले शूरवीर योद्धा के समान। तो शत्रुन अपईजते, वे शत्रुओं को दूर करती हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जैसे शूरवीर अस्त्र प्रक्षेपण कर शत्रुओं को दूर भगा देता है, नष्ट कर देता है, वैसे उषा भी अपने किरणों के अस्त्रों को चला करके, प्रकाश के अस्त्रों को फेंक करके, प्रक्षेप करके वे अंधकार का विनाश कर देती हैं। अजिरा बोढ़ा ना, शीघ्रगामी घुड़सवार के समान वे हैं। तो घुड़सवार, शीघ्रगामी घुड़सवार योद्धा के समान वे तमह बाधते, अंधकारों, फैले हुए अंधकार को दूर कर देती हैं, भगा देती हैं। तो जैसे घुड़सवार वीर योद्धा शर प्रक्षेपण द्वारा शत्रु को भगा देता है, वैसे ही ये उषाएं अपने किरण वाण से अंधकार शत्रु को दूर भगा देती हैं। हे उषा देवी, अरुणाभ तेजस्वी किरणें तुम्हें खींचकर ऊपर लाती हैं, जिससे भूलोक और अंतरिक्ष लोक प्रभा से मंडित हो जाता है। जैसे घोड़े पर सवार शूरवीर योद्धा अचूक बाण चलाकर शत्रु को दूर भगा देता है,
वैसे ही तुम भी अंधकार को दूर भगा देती हो। हे उषा देवी, तुम क्षितिज तोड़कर भू पर आ जाती हो। हे उषा देवी, तुम क्षितिज तोड़कर भू पर हो आती जाती, अरुणाभ रश्मियाँ तुम्हें खींचकर ऊपर भू पर हैं लाती। वाण चलाकर शूरवीर अरे दल को मार भगाता ज्यों, तेरे द्वारा भी अंधकार है दूर भगाया जाता त्यों। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 64वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता उषा और शीर्षक है संपन्नता हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुगातते स्वपथा पर्वते श्वभाते अपस्तरसि स्वभानो, सा न आवह पृथुजामन्रश्मे रजिन्दिवादुहितर्षजध्यै। इस चौथे मंत्र में उषा के अदम्य गति और भूतल में धनैश्वर्य लाने का कथन है। पिछले मंत्रों में उसके व्यापक आकर्षक सौंदर्य पर विशेष बल दिया गया था, लेकिन इस चौथे मंत्र में उषा के अदम्य गति और ऊपर खाभड़ पर्वतीय प्रदेशों पर भी मैदानी भागों की भांति चल लेने की सामर्थ्य, शक्तिमत्ता और धनवत्ता तथा वैभव आदि प्रदान करने के सामर्थ्य का प्रकाशन हुआ है। उषा पर्वतेश उत अवाते, उषा जो है पर्वतेश माने पर्वतों पर, उत माने और, अवाते माने जहाँ संचरण नहीं किया जा सकता, ऐसे दुर्गम पथों को भी अपना पथ बना लेती है। और ते सुपथा, वे दुर्गम पथ पर्वतीय प्रदेश भी तेरे लिए सुपथा माने सुंदर मार्ग और सुगा माने सुगम बन जाते। मतलब उषा जैसे भूतल पर मैदानी भागों में प्रकाशित होती है, उसी गति से, उसी तीव्रता से वो पर्वतीय प्रदेशों पर भी प्रकाशित होती है। तो इससे उसकी शक्तिमत्ता, उसकी ऊर्जा और उसके उसका जो सामर्थ्य है उसका कथन है। तो जैसे तुम मैदानी भागों में चलने में, उसको अपना पथ बनाने में समर्थ हो, वैसे तुम पर्वतीय दुर्गम प्रदेशों पर भी चलने में, अपनी आभा फैलाने में सक्षम हो। तुम्हारे प्रचार प्रसार को दुर्गम गगनचुंबी चोटियां भी रोक नहीं सकती हैं। तुम्हारे चरण सक्षम हैं। स्वभानो, हे उषा देवी, तुम स्वभानो माने स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो। भानु कहते हैं आभा वाले को। तो वैसे भानु शब्द तो सूर्य के लिए एक प्रकार से रूढ़ हो गया है, लेकिन भानु का अर्थ होता आभा वाला। तो सूर्य बड़ी आभा होती, बड़ा तेज होता है, इसलिए वो रूढ़ हो गया है। लेकिन भानु का अर्थ होता है जिसमें आभा हो, चमक हो, तेज हो।
तो यहाँ उषा के लिए आया है कि हे उषा, तुम स्वभानु हो, यानी स्वयं अपने ही तेज से प्रकाशित हो। अपह तरस, अप माने कहते हैं, वैसे तो जल को कहते हैं, लेकिन यहाँ अपह अंतरिक्ष के लिए आया है, क्योंकि अंतरिक्ष भी यानी आकाश भी समझ पड़ता है कि कोई जल से भरा हुआ समुद्र हो जो कि औंधा हो। नीला नीला जल आकाश में, यानी जैसे समुद्र में जल नीला नीला दिखाई पड़ता है, वैसे आकाश की नीलिमा भी जलवत प्रतीत होती है। तो इसीलिए काव्य की भाषा में अंतरिक्ष को भी समुद्र की तरह जल पूरित मान लिया गया है। तो तुम अंतरिक्ष में संचार करती हो, अपह तरस, अंतरिक्ष के जल में अर्थात अंतरिक्ष में भी संचार करती हो, यानी तुम्हारी व्यापकता भूमंडल पर तो है ही है, दुर्गम चोटियों पर भी तुम चलने में सक्षम हो, साथ साथ औंधे अंतरिक्ष में भी तुम संचरण करती हो, वहाँ भी तुम्हारे चरण रुकते नहीं, यानी तुम सर्वत्र गमनशील हो। ये तुम्हारी शक्तिमत्ता का उदाहरण है, प्रमाण है। पृथुगामन ऋष्य, पृथु माने बड़े लंबे चौड़े स्थानों में, पथों में बैठने वाली, चलने वाली, गमन करने वाली। देवाह दुहिता, देवाह माने स्वर्ग लोक की, दुहिता माने पुत्री। हे स्वर्ग कन्यके उषे, सा नह, वह तुम हम सबको, ईशयध्यई माने प्राप्त होने वाले धन धान्य को आवाह लाकर प्रदान करो, आवाह वहन करके प्रदान करो। तो इस प्रकार से इसमें उषा की शक्तिमत्ता और उनकी दानी प्रवृत्ति की ओर संकेत है, तद विषय का कथन है। तो पर्वतीय मार्ग रहित प्रदेश भी तेरे लिए सुगम है। हे स्वर्ग कन्यके उषा देवी, तुम स्वयं प्रकाशित हो और अंतरिक्ष में विचरण करती हो। बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं पर भी तुम्हारे चरण डगमगाते नहीं हैं, वहाँ भी तुम भूतल के समान विचरण करती हो। हे बड़े रथ पर आसीन होने वाली उषाओं, तुम प्राप्तव्य धन को हमारे हेतु ले आओ। तो मार्ग रहित पर्वत प्रदेश भी रोक न तुझको पाते, मार्ग रहित पर्वत प्रदेश भी रोक न तुझको पाते, अंतरिक्ष में विचरणशीले सुगम पंथ हो जाते। तेरा रथ है बृहद, बैठ करके उस पर आ जाओ, स्वर्ग करने के उसे वांछित धन समस्त भर लाओ। ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 64वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पत्य, भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता उषा, शीर्षक है दर्शनीया एवं पूजनीया उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अमासदेवहसि भोरे भावमुषो देविदाशुषे मर्त्याजा। इस छठे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि उषा काल जागरण का काल है और कर्म का, श्रम का काल है। और इस समय उषा देवी कर्मठों के प्रति
जागरणशीलों के प्रति परम कृपालु बन जाते हैं, उन्हें धन धान्य सुख और स्वास्थ्य से समृद्ध बनाते हैं। ते विष्णु, हे उषा देवी, ते विष्णु माने तुम्हारे प्रकाशित होने पर, ये पितुभाजा नरः, ये माने जो, पितुभाजा यहाँ पर पितु अन्न के लिए आया है। तो भाजा माने पात्र, तो पितुभाजा माने अन्न के पात्र, माने जो अन्न के उत्पादक कृषक हैं, यह मतलब है। ये पितुभाजा अन्न पिता है, क्योंकि वह रक्षा करता है। अन्न से मतलब आप आहार से लें। अन्न अब रूढ़ हो गया है, केवल कुछ जिसको हम ग्रेन कहते हैं, ज्वार बाजरा गेहूं चावल आदि के लिए, लेकिन अन्न अपने व्यापक अर्थ में जो खाया पिया जाता है वो सब अन्न है। तो कृषक जो है वो अन्न उपजाता है, तदर्थ श्रम करता है, इसलिए वह पितुभाजा कहा गया है। वो पिता तुल्य पोषण प्रदान करने वाले अन्न का उत्पादक है। अस्तु नरः माने नेतृत्व करता है समाज का। तो देखिए यहाँ कृषक की महिमा का मंडन विधिवत हुआ है। कृषक को अन्न का उत्पादक, अन्नदाता, समाज का नेतृत्व करने वाला कहा गया है। तो वेदों में प्रत्येक को यथेष्ट सम्मान दिया गया है। किसान को उसका उच्च स्तरीय स्थान मिला है। उसे कहा गया है पितुभाजा। वो पिता तुल्य पोषण प्रदान करने वाले अन्न का उत्पादक है, और वह इस उषा काल में सचेष्ट हो जाता है, और उत्पादक कृषक घर से बाहर निकल पड़ता है। एवं वयचित, वयचित माने पक्षी भी। तो देखिए वय माने कई चीजें होती हैं। वय माने अवस्था भी होता है, वय माने अन्न भी होता है, वय माने पक्षी भी होता है। वया शब्द आजकल प्रचलित है। छोटी छोटी चिड़िया जो होती नहीं, चूचू करती हो तो वया कही जाती है, और प्रायः उसी का कल कूजन प्रातःकाल सुनाई पड़ता है। तो वया पक्षी मात्र के लिए है, लेकिन खास तौर से प्रातः वही जागृत होकर चूं-चूं करना प्रारंभ कर देती है, कलरव उसी का सुनाई पड़ता है। इसलिए वह शब्द पक्षी अर्थ में उसी के लिए संबोधित कर दिया गया है। तो वह चित माने पक्षीगण भी वसते आपतन, अपने अपने बस्तियों से, बसेरों से बाहर निकल आते हैं और अपने कर्म में संलग्न हो जाते हैं। उषा देवी, हे उषा देवी, अमासते दाशुषे मर्त्याय, उद्यमी दाता मनुष्य के लिए भूरि वामम वहसी। भूरि माने व्यापक, वामम माने सुखद अन्न को तुम, धन को तुम वहन करती हो और उन उद्यमियों को प्रदान करती हो। अर्थात उद्यमी तुम्हारे क्रोध से उत्तम धन धान्य प्राप्त करते हैं। तो हे उषा देवी, तुम्हारे प्रकाशित होने पर अन्नोत्पादक कृषक गण घर से बाहर निकल पड़ते हैं, कर्म क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। पक्ष गण भी अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं, जो उषा के साथ सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे उद्योगी दानी यजमानों को यह उषा यथेष्ट धन प्रदान करती है। उद्यमी संयमी उषा के कृपा पात्र बनते हैं। जैसे उषा आगमन होता, जैसे उषा आगमन होता दूर तिमिर हो जाते, जैसे उषा आगमन होता दूर तिमिर हो जाते, उद्योगी जन कर्म क्षेत्र में अपने चरण बढ़ाते, विहग नीड से बाहर आते, कर्मशील बन जाते,
दानी याजक कर्मनिष्ठ जो वे इच्छित धन पाते। ओम वेद प्रेमियों स्तुति श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 65वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं और पूर्ववत सूक्त की भांति इसके भी मंत्र दस्तारिश और छंद एक ही समान है, यानी वे ही छंद इसमें दोहराए गए हैं। तो इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है जागरण प्रसारिका उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अमासते वहसि भोरे वाममुषो देविदाशुषे मर्त्याजा। इस छठे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि उषा काल जागरण का काल है और कर्म का, श्रम का काल है। और इस समय उषा देवी कर्मठों के प्रति, जागरणशीलों के प्रति परम कृपालु बन जाते हैं, उन्हें धन धान्य सुख और स्वास्थ्य से समृद्ध बनाते हैं। ते विष्णु, हे उषा देवी, ते विष्णु माने तुम्हारे प्रकाशित होने पर, ये पितुभाजा नरा, ये माने जो, पितुभाजा यहाँ पर पितु अन्न के लिए आया है। तो भाजा माने पात्र, तो पितुभाजा माने अन्न के पात्र, माने जो अन्न के उत्पादक कृषक हैं, यह मतलब है। ये पितुभाजा अन्न पिता है, क्योंकि वह रक्षा करता है। अन्न से मतलब आप आहार से लें। अन्न अब रूढ़ हो गया है, केवल कुछ जिसको हम ग्रेन कहते हैं, ज्वार बाजरा गेहूं चावल आदि के लिए, लेकिन अन्न अपने व्यापक अर्थ में जो खाया पिया जाता है वो सब अन्न है। तो कृषक जो है वो अन्न उपजाता है, तदर्थ श्रम करता है, इसलिए वह पितुभाजा कहा गया है। वो पिता तुल्य पोषण प्रदान करने वाले अन्न का उत्पादक है। अस्तु नरः माने नेतृत्व करता है समाज का। तो देखिए यहाँ कृषक की महिमा का मंडन विधिवत हुआ है। कृषक को अन्न का उत्पादक, अन्नदाता, समाज का नेतृत्व करने वाला कहा गया है। तो वेदों में प्रत्येक को यथेष्ट सम्मान दिया गया है। किसान को उसका उच्च स्तरीय स्थान मिला है, उसे कहा गया है पितुभाजा। वो पिता तुल्य पोषण प्रदान करने वाले अन्न का उत्पादक है, और वह इस उषा काल में सचेष्ट हो जाता है और उत्पादक कृषक घर से बाहर निकल पड़ता है। एवं वयचित, वयचित माने पक्षी भी। तो देखिए वय माने कई चीजें होती हैं। वय माने अवस्था भी होता है, वय माने अन्न भी होता है, वय माने पक्षी भी होता है। बया शब्द आजकल प्रचलित है। छोटी छोटी चिड़िया जो होती नहीं, चू चू करती भो तो बया कही जाती है, और प्रायः उसी का कल कूजन प्रातःकाल सुनाई पड़ता है। तो वया पक्षी मात्र के लिए है, लेकिन खास तौर से प्रातः वही जागृत होकर चूं चूं करना प्रारंभ कर देती है, कलरव उसी का सुनाई पड़ता है, इसलिए वह शब्द पक्षी अर्थ में उसी के लिए संबोधित कर दिया गया है। तो वह चित माने पक्षीगण भी वसते आपतन, अपने अपने बस्तियों से, बसेरों से बाहर निकल आते हैं और अपने कर्म में संलग्न हो जाते हैं। उषा देवी
हे उषा देवी, अमासते दाशुषे मर्त्याय, उद्यमी दाता मनुष्य के लिए भूरि वामम वहसी, भूरि माने व्यापक, वामम माने सुखद अन्न को तुम, धन को तुम वहन करती हो और उन उद्यमियों को प्रदान करती हो। अर्थात उद्यमी तुम्हारे क्रोध से उत्तम धन धान्य प्राप्त करते हैं। तो हे उषा देवी, तुम्हारे प्रकाशित होने पर अन्नोत्पादक कृषक गण घर से बाहर निकल पड़ते हैं, कर्म क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। पक्ष गण भी अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं, जो उषा के साथ सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे उद्योगी दानी यजमानों को यह उषा यथेष्ट धन प्रदान करती है। उद्यमी संयमी उषा के कृपा पात्र बनते हैं। जैसे उषा आगमन होता दूर तिमिर हो जाते, जैसे उषा आगमन होता दूर तिमिर हो जाते, उद्योगी जन कर्म क्षेत्र में अपने चरण बढ़ाते, विहग नीड से बाहर आते, कर्मशील बन जाते, दानी याजक कर्मनिष्ठ जो वे इच्छित धन पाते। ओम वेद प्रेमियों स्तुति श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 65वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं और पूर्ववत सूक्त की भांति इसके भी मंत्र दस्तारिश और छंद एक ही समान है, यानी वे ही छंद इसमें दोहराए गए हैं। तो इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है जागरण प्रसारिका उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषास्यानो दुहितादिभोजोः क्षिरेरुच्छन्दे मानुषेरजेगः या भानुनारुषता राम्या स्वज्ञा आदितिरस्तमसश्चिदक्तोन। 65वें सूक्त के इस प्रथम मंत्र में उषा को स्वर्ग कन्यका कहा गया है और जागरण की देवी के रूप में देखा गया है, और इसी संदर्भ में उसका अर्थ निहित है। ऐसा देवो याह दुहिता, यह जो उषा है वो देव माने स्वर्ग की दुहिता है, पुत्री है। तो यह उषा स्वर्ग कन्यका है। न उच्छन्ति ही, न माने हम सबके अंधकारों को उच्छन्ति माने उच्छिन्न करती है, नष्ट करती है। मानुषी क्षिति अजीगाह, मानुषी माने मानवी, क्षिति माने प्रजाओं को, अजीगाह माने जगाती चलती है। या रूषता भानुना, या माने जो उषा रूषता भानुना माने अपने तेजस्वी प्रकाश से युक्त होकर, भानु बताए है, भानु माने किरण भी होता है, तेजस्वी किरणों को भानु कहते हैं। तो यहाँ भानुना जो अपने तेजस्वी प्रकाश से युक्त होकर सम्यासु अक्तून, सम्यासु माने रात्रियों के। देखो शब्द अप्रचलित हैं, अब सम्य शब्द है रात्रि के लिए, तो लौकिक संस्कृत में हमने नहीं देखा, लेकिन वैदिक संस्कृत में सम्य माने रात्रि होता है, सम्यासु माने रात्रियों के। अक्तून कहते हैं प्रकाशित पुंजों को। तो रात्रि में प्रकाशित पुंज कौन है? नक्षत्र आदि। तो जो रात्रि के प्रकाशित पुंज हैं, नक्षत्र आदि हैं, उनको वो दूर करती है, यानी उषा काल आता है तो नक्षत्र आदि लुप्त होते जाते हैं।
अंधकार भी लुप्त हो जाता है। तमसः चित्त तिरः, और अंधकार दूर हो जाता है। उषा अंधकार को विनष्ट कर देती है। यह दिव्य स्वर्ग कन्या उषा अपनी तेजस्वी प्रकाशित रश्मियों द्वारा अंधकार में चमकने वाले नक्षत्रादि के तेज को दूर कर देती है, और उन्हें दूर करती हुई यह उषा स्वर्ग कन्या मानवीय प्रजाओं को जगाती हुई चलती है। यह स्वर्ग कन्या दिव्य उषा तेजस्वी किरणें लाती है, आती अंधियार मिटाती है, सोती सृष्टियाँ जगाती है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 65वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बृहस्पति भरद्वाज छंद तिष्ठुप देवता उषा। शीर्षक है तेजस्विनी उषाओं का यज्ञ प्रारंभ होने के पूर्व ही आ जाना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वेताद्यजुररुढयुग्भिरश्वयेश्चित्रम्भाञ्जुषसश्चन्द्ररथाः अग्रैः यज्ञस्य बृहतो न जन्तेर्पिता बाधन्ते तम ऊर्म्याजाः। इस दूसरे मंत्र में उषा देवी जो स्वर्ग कन्या है, वह इतनी जागरणशीला है, इतनी समय की पाबंदी रखने वाली है, इतनी सक्रिय है कि वह मानवों द्वारा यज्ञ के संपादन के पूर्व ही धराधाम पर आ जाती है। इसी विषय पर प्रकाश डाला गया है और कहा जा रहा है कि उषा जो है वो चंद्र रथा है, चंद्रमा के समान चमकीले शोभन रथ पर बैठने वाली है, चलने वाली है। तो चंद्र तो चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया है, लेकिन चंद्र शब्द का वास्तविक अर्थ होता है चंद्रेति आह्लादेति चंद्र। तो जो आनंद उत्पन्न करे वह चंद्र है। तो जो उषा का रथ है वह चंद्र है, आनंदोत्पादक है, साथ ही साथ चंद्रवत चमकीला भी है, सुशोभन भी है। तत् बृहता यज्ञ से अग्रम नयंती, यह उषा उस बृहत रथ से यज्ञ से अग्रम यज्ञ प्रारंभ होने के पहले ही अग्र ही नयंती माने अपने को धरामंडल पर भूमंडल पर उतार देती है, लाती है अपने को। उषसा ये उषाएं अरुण युग भी अश्वई, अरुण वर्णी घोड़ों से वियथु विशेष वेग से आती है, चित्रम भांति और विलक्षण तेज से प्रकाशित होती हैं। चंद्रमा के समान सुंदर आह्लादक रथ पर विराजमान उषाएं यज्ञ से पहले ही आ जाती हैं। वे इतनी सक्रिय और सचेष्ट हैं कि उनके आगमन में विलंब नहीं होता है। वे यद्यपि आती हैं स्वर्ग से, लेकिन दूरी उनके लिए बाधक नहीं बनती है। उनका आगमन क्रम, उनकी चर्या बिल्कुल सुनियमित और बधी चलने वाली है, निर्बाध है। अरुण वर्णी किरणों के अश्वों वाली ये उषाएं विशेष वेग से जाती हुई विलक्षण तेज से भूमंडल में भासमान होती प्रतीत होती हैं।
अरुण किरण के अष्टजुते सुंदर शशम रथ से आती, यज्ञों के होने से पहले वे यज्ञ भूमि पर छा जाती, द्रुत गति से चलती जाती हैं, शोभा अत्यधिक बिछाती हैं। ये दिव्य उषाएं दिव्य तेज धारा से स्नात दिखाती हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 65वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता उषा और शीर्षक है दानशीला उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रवो वाजमिषवोर्जम्बहं तेर्निदाशुष उषसोमर्त्याय मघोनेर्वीरवत्पत्यमाना अवोधातविधते रत्नमद्या। इस तीसरे मंत्र में दानशीला उषाओं से धन धान्य पुत्र पौत्र और पुष्ट अन्न आदि की कामना की गई है। उषसः, हे उषाओं, दास से मर्त्याय, जो दाता मरणशील मानव हैं, यज्ञशील मानव हैं, उनके लिए शवः, शवः माने यश लेकर आओ। शव अन्न को भी कहते हैं, लेकिन आगे बाज है, बाज माने भी अन्न होता है, इसलिए शव यश के लिए ही अधिक उपयुक्त होगा। शवः यश को, वाजम अन्न को, इशम, देखिए इश फिर आया है, इश माने अन्न होता है, तो इसलिए बाज का अगर अर्थ हम अन्न के स्थान पर शक्ति करें तो अधिक उपयुक्त होगा। बाज माने शक्ति भी होता है, बाज माने अन्न भी होता है। वैसे शव माने यश भी होता है, श्रव माने अन्न भी होता है। तो मनुष्य को जीवन में यश की भी, शक्ति की भी, अन्न की भी, ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। और जो ये उषाएं हैं, ये यश प्रदात्री हैं, जो प्रातः जागरणशील हैं, जो क्रियाशील हैं, वो यश पावेंगे, धन पावेंगे, सब कुछ पावेंगे। तो इसलिए ये उषाएं यश प्रदात्री हैं, वाजम शक्ति प्रदात्री हैं, इशम अन्न प्रदात्री हैं, और ऊर्जम वहंती, और समस्त ऊर्जाओं को वहन करने वाली हैं, ढोकर लाने वाली हैं। मघोनी, ये ऐश्वर्यवती हैं। पत्यमाना, ये इस भूतल पर आने वाली हैं। ये उषाएं विधते यानी सेवा करने वाले, आराधना करने वाले हम उपासकों के लिए वीरवतर, वीर संतानें दें, और रत्नम, रत्न दें। अवह, अवह माने अन्न, और अन्न प्रदान करें। अद्य निघात, आज ही हमको ये दें, कहने को मतलब शीघ्र दें। ऐश्वर्यवती, गमनशीला, दानशीला, हे उषाओं, तुम दाता यजमान को कीर्ति, बल, अन्न और ऊर्जा प्रदान करती रहो। तुम हमको आज ही अर्थात शीघ्र ही अन्न, सेवक सुपुत्र और रत्न धन प्रदान करो। कीर्ति, अन्न, ऊर्जा, बल उनको देती जो दाता यजमान। हे उषाओं, कीर्ति, अन्न, ऊर्जा, बल उनको देती जो दाता यजमान। हे ऐश्वर्यवती, आने जाने वाली देवियों महान, दानवती देवियों, उषाओं,
सुनो हमारा यह आह्वान, हमें आज ही पुत्र रत्न को और अन्न धन करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 65वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति, भरद्वाज, छंद तुष्ट, देवता उषा और शीर्षक है धन रत्न प्रदायिका उषा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा वीराजताशुष उषासः इदा विप्रा यजरते यदुक्था निष्ममावते महथा पुराचित्। इस चौथे मंत्र में दानशीला उषाओं से प्रार्थना की गई है कि वे पूर्ववत दान देती रहें, अर्थात जैसे पूर्वकालिक उपासक स्तुतिकर्ता उनके अनुदानों से लाभान्वित होते रहे हैं, वैसे वर्तमान के उपासक हम सब भी उनके अनुदान प्राप्त करते रहें। उषासः, हे उषाओं, इदा ह्यः विधते, इस समय तुम जो दातव्य धन धारण करती हो, यत जो रत्नम अस्ति, जो तुम्हारे पास देने हेतु रत्न धन है, इदानीं वीराय दास्ये, इस समय हमारे वीर योद्धाओं को दो, धर्मवीरों को दो, दानवीरों को दो, युद्ध वीरों को दो। समस्त वीर तुम्हारे अनुदान से लाभान्वित हैं, कोई वंचित न रह जाए। यत उक्था, जो उक्त माने स्तोत्र के गायक हैं, उनको भी तुम धन मान रत्न आदि प्रदान करती रहो। मावते पुराचित, मेरे लिए पहले जैसे पहले उपासकों को तुम धन देती रही हो, वैसे मावते मुझे भी वर्तमान समय में दो। विवहत अस्म, हमें विशिष्ट धन दो। हे उषाओं, जैसे तुमने पूर्व श्रोताओं को, उपासकों को धन प्रदान किया है, वैसे ही इस समय भी हम हविदाताओं, याजकों, स्तुतिकर्ताओं को धन रत्न प्रदान करती रहो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो हम पाते रहें, वंचित न रह जाएं। देवी उषाओं, पूर्व उपासक तुमसे धन पाए जैसे अब भी हविदाता स्तोता तुमसे धन पाएं वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 65वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति, भरद्वाज, देवता उषा, छंद तुष्टुप है, शीर्षक है उषा आगमन की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदा हित उषो अद्रिसानो गोत्रागमाभङ्गिरसो गृणन्ते व्या अर्केण बिभिदुर्ब्रह्मणा च सत्या नृणाम भवद्देवहोदिः। इस 5वें मंत्र में यह प्रदर्शित किया गया है कि उषा की उपासना से, उनके अनुदानों से ऋषिगण संतुष्ट हो गए हैं। उषाओं की कृपा से शुभ कार्य संपन्न हो रहे हैं, हो गए हैं, अंधकार दूर हो गया है और उपासकों की प्रार्थनाएं फलवती हो चुकी हैं।
अद्रि सानो उषा, अद्र कहते हैं पहाड़ को, सान कहते हैं चोटी को। तो अद्र सानो उषा, पर्वत की चोटियों पर विचरण करने वाली उषाएं। अब इससे उषा की शक्तिमत्ता का कथन है कि उषाएं केवल सुंदरी ही नहीं है, आकर्षक ही नहीं है, दानी ही नहीं है, वरन परम शक्तिमती है। पर्वत के दुर्गम उच्चतम शिखरों पर भी विचरण करने वाली। तो अद्रि सानो उषा, पहाड़ के उत्तुंग शिखरों पर विचरणशीला उषाएं। ते इदा ही, तेरी इस कृपा से ही इस समय अंगिरसा गोत्री, अंगिरस गोत्र के ऋषिगण, गवाम गोत्रा और वे लोग गायों के झुंडों को गृणंति, मुक्त करते हैं, यानी गोचारण के लिए वे इस समय अपने गोवृंद को मुक्त कर रहे हैं। अर्केण ब्रह्मणा विविधु, अर्क माने अस्तोत्र से, अस्तोत्र गायक जो हैं वो समस्त अंधकारों को, मानस अंधकार को एवं सृष्टि में छाए अंधकार को दूर कर रहे हैं। यज्ञादि के संपादन से जो झुलफला वाला अंधकार है वही दूर हो रहा है। नृणाम देवहूति सत्या अभवत, मनुष्यों की देव विषयक जो प्रार्थनाएं हैं वे फलवती हो चुकी हैं और हम सब याजक गण, स्तोता गण उषाओं के अनुदानों से संतुष्ट हो रहे हैं, संतुष्ट हो गए हैं और तदर्थ अपनी प्रसन्नता और अपनी जो है वह समर्पण बुद्धि उनके लिए समर्पित कर रहे हैं, कृतज्ञता अभिव्यक्त कर रहे हैं। पर्वत शिखरों पर प्रकाश बिखेरने वाली दिव्य उषा का गुणगान अंगिरस गोत्रीय ऋषिगण कर रहे हैं। गोयूथ मुक्त हो रहे हैं, यानी गायें विचरण करने के लिए गोष्ठों से मुक्त की जा रही हैं। गीयमान स्तोत्रों से समस्त अंधेरा दूर हो चुका है, याज्ञिक कृत्य हो रहे हैं, लपटें उठ रही हैं, स्तोत्र गाए जा रहे हैं और जो कुछ झुलफला था, निशा का थोड़ा मोड़ा अंधकार था वो भी दूर हो चुका है। मानसिक अंधकार भी दूर हो चुके हैं उपासना के बल से और श्रोताओं की प्रार्थनाएं फलवती हो चुकी हैं। हम सब उपासक संतुष्ट हो चुके हैं। गिर श्रृंगों पर प्रभा बिछाती आती दिव्य उषाएं, गिर श्रृंगों पर प्रभा बिछाती आती दिव्य उषाएं, उनके गुण अंगिरा गोत्र के ऋषिगण मिलकर गाएं। गीयमान स्तोत्र दूरतम, गीयमान स्तोत्र दूरतम मुक्त हो रही गायें, अस्तोताओं की होती हैं सिद्ध सकल प्रार्थनाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 65वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बृहस्पति भरद्वाज छंद तिष्टु देवता उषा। शीर्षक है अन्न धन पुत्र पौत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उच्छानिवादहितः प्रत्नवन्नो भरद्वाजवद्विधदेव घोरे स्ववेरं रजिङ्गणतेर्रेह्यरोगाजमधिधेः श्रवो नः। इस छठे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें दानशीला उषाओं से वैसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना की गई है जैसे पहले वे कृपा दृष्टि बनाती रही हैं उपासकों पर। हम वर्तमान उपासक उनकी कृपा दृष्टि से वंचित न रहें, यह प्रार्थना है। दिवाह दुहिता, हे स्वर्गलोक की कन्या के उषाओं, प्रत्नवत नह गच्छ,
प्रत्नवत माने पूर्ववत, न माने हम सबके, उच्च माने उच्छिन्न करो क्या अंधकार को। जैसे तुम पूर्ववत मानसिक अंधकार को, भौतिक अंधकार को दूर करती आ रही हो, वैसे अब भी हम सबके लौकिक और पारलौकिक, मानसिक और आध्यात्मिक और भौतिक अंधकार को दूर करो, प्रकाशमय जीवन प्रदान करो। मघोनि, हे ऐश्वर्यशालिनी, उसे भरद्वाजवत विधते घृणते, भरद्वाज ऋषि के समान हम घृणते माने अस्तित्वकर्ताओं को भी धन धान्य से संपन्न करो। जैसे भरद्वाज ऋषि तुम्हारे अनुदानों से अनुदानित होकर धन्य बने थे, वैसे हम सबको भी धन्य बनाओ। सुबीरम रईम रीरी, हमको सुबीर माने श्रेष्ठ वीर संतानें दो, पुत्र दो। रईम माने ऐश्वर्य धन, दिदी माने रीढ़ प्रदान करो। न उरुगायम श्रवः अधिधेहि, न माने हम सबको, उरुगायम माने विस्तार के साथ गाए जाने वाले, यानी अति प्रशंसनीय। श्रवः माने अन्न को और यश दोनों को श्रवः कहते हैं। तो हमको बहुतों द्वारा प्रशंसनीय, व्यापक प्रशंसा युक्त अन्न और यश प्रदान करो। जो यश बुरे रास्ते से प्राप्त हुआ है, बहुतों द्वारा प्रशंसित नहीं है, जो अन्न या उपलब्धि प्रशंसनीय नहीं है, निकृष्ट होने के कारण सज्जनों की दृष्टि में जो है वह कुत्सित मानी जाती है, वह ऐश्वर्य या धन या संपत्ति हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? उरुगायम श्रवः, जो बहुतों द्वारा गीयमान हो, यानी अस्तुत्य हो, प्रशंसनीय हो, वह अन्न और यश चाहिए, उसे तुम प्रदान करो। हे स्वर्ग करने के उसे पूर्ववत हमारे अंधकार नष्ट करो। अंधकार बाह्य जगत का भी हो सकता है, मानसिक आध्यात्मिक भी हो सकता है। जो हमारे प्रगति में बाधक हो वो अंधकार ही है। तो हमारे समस्त अंधकारों को पूर्ववत जैसे पहले तुम हरण करती आई हो, वैसे वर्तमान में भी हरण करो, नष्ट करो। जैसे तुमने भरद्वाज ऋषि को धन प्रदान किया है, वैसे ही हम सब अस्तित्वकर्ताओं को भी प्रदान करो। हम सबको सुपुत्र सहित अन्न और बहु प्रशंसित धन धान्य प्रदान करो, यश प्रदान करो। स्वर्ग करने के उसे पूर्ववत अंधकार को नष्ट करो। स्वर्ग करने के उसे पूर्ववत अंधकार को नष्ट करो। हम उपासकों के जीवन में आकर मधुरा लोक भरो। तुमने भरद्वाज ऋषि को है वैभव दान दिया, जैसे हम भक्तों को पुत्र और धन धान्य आदि भी दो, वैसे इस प्रकार से हम सब ने इस 65वें सूक्त के 6 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। और इस क्रम में आज के इस व्याख्यान में, वेद विषयक प्रवचन में, हम लोगों ने षष्ठ मंडल के 64वें और 65वें दोनों में संग्रहित 6 मंत्रों से युक्त इस प्रकार से 12 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। सभी मंत्र उषा से संबंधित थे। मंत्र दशारिष बृहस्पति भरद्वाज थे। छंद त्रिष्टुप और देवता उषा सबकी हैं। प्रारंभ के मंत्रों में उषा की शोभा का वर्णन है, उन्हें स्वर्ग कन्या का बताया गया है।
उनमें अलौकिक छटा आभा है, जिसके बल से धरा गगन दोनों आलोकित हो जाते हैं। उनकी रूप राशि से कण कण प्रकाशित हो जाता है और बाद के मंत्रों में उन्हें कर्म की प्रेरिका देव कन्यका और अंधकार को नष्ट करने वाली भिन्न भिन्न प्रकार के अनुदानों से, कर्मशीलता से, कर्मठता से युक्त करने वाली, कर्मठों को, यज्ञशीलों को धन धान्य से संपन्न करने वाली, सुख स्वास्थ्य से परिपूर्ण करने वाली देवी रूप में देखा गया है। वे जागरण की दूतिका हैं, स्वर्ग की कन्यका हैं, कर्मठ जीवन को विशिष्ट अनुदानों से परिपूरित करने वाली हैं। वे अत्यंत चेतना प्रदायिका, धन धान्य पूरिका, सुख स्वास्थ्य की प्रदायिका देवी हैं। इन मंत्रों में ऋषियों का काव्यमय हृदय भी फूट पड़ा है। उन्होंने उषा के मानवीकरण द्वारा उसके सौंदर्य का, उसकी दिव्यता का परम प्रशंसनीय, परम आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ चेतना प्रदायिका, ज्ञानदायिका, धन धान्य प्रदायिका उषा का भी रूप चित्रित हुआ है। उनसे धन धान्य की प्रार्थना की गई है, वीर पुत्र पौत्रों की संतानों की इच्छा प्रकट की गई है और एक दिव्य भव्य पूर्ण जीवन की कामना की गई है। उषा जागरण की देवी हैं। उषा काल स्वास्थ्यप्रद होता है, कर्म का काल होता है और संदेश दिया गया है कि उषा काल को कर्म में लगाओ और तभी तुम उषा देवी की कृपा के अधिकारी बन पाओगे और उसके द्वारा अपने समस्त अंधकारों को, अभावों को दूर करने में सक्षम हो पाओगे। इस प्रकार से काव्य के साथ साथ दिव्यता का अनुभव, दिव्य विचारों का प्रसार इन दो सूक्तों में संग्रहित है, जो अनुकरणीय है। हम सब वैदिक भावनाओं से उत्प्रेरित होकर के काव्यानंद के साथ साथ जीवनानंद लें। जीवन जीने के एक दिव्य शैली को वेद मंत्रों में वर्णित भावनाओं के अनुकूल प्राप्त करें और अपने जीवन को वैदिक मंत्रों के सांचे में ढालकर देव जीवन बनावें। मनुष्य देव बनकर सुख और शांति के अग्रदूत बने। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।